हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह पर आज आयोजित इस काव्य गोष्ठी में पधारे सभी साहित्यकारों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूं। और आज की गोष्ठी खास होने वाली है। जो सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय यशपाल सिंह यश जी की उपस्थिति में इनकी शानदार अध्यक्षता में होने वाली है, जो गुरुग्राम हरियाणा से तशरीफ फरमा हुए हैं। और मैं बताऊं कि इनकी कीर्ति है मंजर गवाह है, आखिर जीवन गर्म चाय की प्याली और संपूर्ण भगवत दोहे में गजल संग्रह दूध और सागर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी दूरदर्शन पर मंचों पर इनकी बहुत डिमांड है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं अध्यक्ष महोदय। अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और मुख्य अतिथि हैं आज के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गजलकार श्री भागिया खामोश जी, जो अहमदाबाद गुजरात से तशरीफ फरमा हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं इस पटल पर। आपकी कृति है गजल संग्रह तलखिए खामोश और दूसरी है दिल की जमी, और 15 साझा संग्रह आपकी हानि पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। और आगे बढ़ता हूं तो श्रीमती उषा, श्रीमती पुष्पा जी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई है। आपका नाम बहुत सुना है और आज जी भर के आपको सुनना है। बस इतना ही परिचय मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपने परिचय न डाली है न कविता जी ने, तो इसलिए। और आदरणीय है डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी, अर्थशास्त्र से एमए है ये। और 2 काव्य संग्रह इनकी है, शोक अंदाज तपिश जीवन की। 2006 से एनजीओ नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से जुड़ी हुई है और जनवरी 2025 में शिकागो विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में मानद उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। विभिन्न मंचों से शानदार काव्य पाठ करती रही हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं कार्यक्रम को। अध्यक्ष नहीं है तो मुख्य अतिथि जी आदेशित कर दें। आप ही से आदेश ले लेता हूं, तो कार्यक्रम की शुरुआत में कर दूं सरस्वती वंदना से। मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम की शुरुआत करने की इजाजत चाहता हूं। जब आवाज जा रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप उनको आवाज नहीं मिल रही है लग रहा है। उनको अच्छा, आवाज हाँ नहीं मिल रही, मुझे लगता हाँ, है। खोल लिए खोल हमें लिए तो खोल मिल लिए, रही है। पहले इनका म्यूट था। जी जी आप शुरू करूं मैं? जी चलिए शुरू करने का आदेश हो गया और शुरू करना भी मुझे ही है। तो ऐसे में अध्यक्ष महोदय की भी हाजिरी हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपसे इजाजत चाहता हूं। जी 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 शुरू करिए सर। और सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार, आप सब आए। और चलिए सुनते हैं, मजा आएगा। कामेश्वर जी की संचालन में वी विल एंजॉय द एंटायर थिंग। आप सभी का स्वागत है और सब शुरू किया जाए। जी, तो मैं शुरू करता हूं सरस्वती वंदना से। मैं ही सरस्वती वंदना आज करता हूं कि मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मुझको जरा तू ज्ञान दे, मां शारदे, मां शारदे। कहीं न फैले नफरत, कहीं न फैले नफरत, कहीं न फैले नफरत, तू सबको ऐसी बयार दे, कष्टों से सबको अब तो उबार दे, मां शारदे,
माँ शारदे। बंद पेश करता हूं। सब चले सुमार्ग तू अब ऐसा ज्ञान दे, मन में भगवत गीता रामायण का सार दे। मुझको अपनी भक्ति दे, शक्ति अपार दे। मुझको अपनी भक्ति दे, शक्ति अपार दे। सबके लिए आशीष स्नेह अपरंपार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, उनको अपने खास मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि है भी वो इस काबिल। थोड़ा विलम्ब हो जाए तो हो जाए, पर उस खास मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ। कि देखें कि खिल खिला के हंसना हंसाना चाहता हूँ, खिल खिला के हंसना हंसाना चाहता हूँ। फिर से मैं रूठना मनाना चाहता हूँ, फिर से मैं रूठना मनाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने रोक दिए मेरे रसगुल्ले, डॉक्टर ने रोक दिए मेरे रसगुल्ले। काम काम हंसगुल्ले से चलाना चाहता हूँ, काम हंसगुल्ले से चलाना चाहता हूँ। माइक पर डॉक्टर पुष्पा जी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हो। स्वागत आपका, वंदना अभिनंदन। जी शुक्रिया। बहुत खूबसूरत स्वागत आप डॉक्टर पुष्पा। संचालन कक्षा आज कर रहे हैं, और कविता प्रभा पटल को नमन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को नमन, और थोड़ा प्रबुद्धगण के बीच में बैठे हुए मैं स्वयं को खोजते हुए अपनी रचना शुरू करती हूँ। जो साहित्य अनुरागी हमसे जुड़े हैं उनको अभिनंदन, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी अभिनंदन, आभार। तो आज हंसने हंसाने की बात से शुरुआत हुई है। इतनी खूबसूरत वंदना से शारदा जी बैठी हैं, माँ शारदे को नमन करते हुए। एक मुक्तक सुनाती हूँ पहले। हर रिश्ते में बढ़ा हुआ है कटुता का व्यवहार, हर रिश्ते में बढ़ा हुआ है कटुता का व्यवहार। कौन करे उपचार सभी का, लगते सब बीमार। अगर सभी में प्रेम भाव हो, अगर सभी में प्रेम हो, घर का मिटता क्लेश। हंसी ठिठोली गूंजा करती, खुश रहता परिवार। तो इसी के साथ सुनाती हूँ कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। खुश रहो और सबको हंसाते रहो, खुश रहो और सबको हंसाते रहो। बोझ का गम उठाए हुए हैं सभी, बोझ का गम उठाए हुए हैं सभी। गम भुला के बढ़े ये बताते रहो, गम भुला के बढ़े ये बताते रहो। द्वेष की भावना बढ़ रही है रात दिन, द्वेष की भावना बढ़ रही रात दिन। प्रेम को ज्योति सब, प्रेम की ज्योति सब में जगाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दूरियां बढ़ गई हैं सभी में, सभी लोगों में, दूरियां बढ़ गई हैं सभी लोग में। एकता के उन्हें गुर सिखाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और सबको हंसाते रहो। बहुत खूब। पुष्प रिश्ते निभाती रही उम्र भर, पुष्प रिश्ते निभाती रही उम्र भर। सीख लो और सबसे निभाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और सबको हंसाते रहो।
की एक छोटी सी रचना थी, और जैसा कि आदेश हुआ है एक बहुत और बढ़िया। सुनाने का, तो बहुत दूसरा बढ़िया। सुना। सदा सत्य अपना मना, सदा सत्य अपना मना, बढ़ जाएगा मान, पर उपकारी जो बने पाता है सम्मान। सत्य मार्ग अपना सदा, अनुचित करे न आप, सुच विचार रखिए सदा, सफल सकल हो काम। और रचना कह रही हूं कि दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान। बहुत सुंदर। नेकियां कर ले मना, खुशियां सभी में बांट दे, नेकियां कर ले मना, खुशियां सभी में बांट दे, क्यों नहीं कोई सगा है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का। स्वार्थ में धूमिल हुए रिश्ते सभी गुमनाम हैं, स्वार्थ में धूमिल हुए रिश्ते सभी गुमनाम हैं, आंख का पानी मरा है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान का। माँ पिता और भ्रात बहनें दूरियां सब में बढ़ी, माँ पिता और भ्रात बहनें दूरियां सब में बढ़ी, रोकड़ों में मन रमा है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान का। हर तरफ हैवानियत है, नफरतों का दौर है, हर तरफ हैवानियत है, नफरतों का दौर है, प्रेम दिल से बुझ रहा है आज के इंसान का, प्रेम दिल से बुझ रहा है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही करते भला है आज के इंसान का। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। झूठ झगड़ों में पड़े हैं, झूठ झगड़ों में पड़े हैं, बेखबर सब सत्य से, कौन कर सकता भला है, कौन कर सकता भला है आज के इंसान का, दायरा सीमित हुआ है आज के इंसान का, राम ही बहुत करते भला है इंसान का। जिंदगी में बस दिखावा ही बचा कहते सभी, जिंदगी में बस दिखावा ही बचा कहते सभी, वक्त भी अब लापता है आज के इंसान का, क्या दायरा बात, सीमित हुआ है आज के इंसान का। ये क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात। किसी बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, बहुत खूब। बहुत दायरा सुंदर सीमित, शानदार अभिव्यक्ति। दायरा सीमित होने में बहुत कुछ कहा जाता है पुष्पा जी, और बहुत ही अच्छा आपने ये पंक्ति है आपकी कि दायरा सीमित होने का मतलब है कि आदमी सिमट रहा है, रिश्ते सिमट रहे हैं, जान पहचान सिमट रही है। वैसे तो हम वैश्विक परिवार में रह रहे हैं आजकल, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब सिमट रहे हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां आपकी, और उससे पहले भी आपका बहुत अच्छा संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। वाह वाह। ये देखिए, मुझे बहुत कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जान गए हैं। अध्यक्ष महोदय को पता था कि मैं कहने ही वाला हूं कि समीक्षा भी सबकी साथ साथ होते चले, तो उन्होंने पहले ही समीक्षा कर दी। नहीं, वो बाद में काम मुश्किल हो जाता है सर। हाँ, बाद में तो मुश्किल हो जाता है, बाद में तो अपना बिल्कुल पढ़ना ही का समय नहीं बचता है, समीक्षा में सारा चला जाता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा, और उसी समय तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है ना, परीक्षा जो दिए हम, तो अध्यक्ष महोदय क्या सोच रखे हमारे बारे में जो हमने पढ़ा, वो सारी चीजें भी हो जाती। अनीता शर्मा तो जी की हाजिरी है, विनीता शर्मा मैं जी ये जुड़ी हुई कहना है। चाहूंगी कि दायरा सीमित हुआ है, जो कि आजकल परेशान है लोग, ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिया। हंसने हंसाने वाली बात क्या समीक्षा नहीं किया आपने, हम्म। पहली तो वाली। अनीता दूसरी शर्मा, कविता में बहुत अच्छा संदेश भी दिया है, मैंने ये बोला है आपका, तो वो तो सही बात है। वो एक अच्छा संदेश प्रद जो है, दोनों ही गीतिकाएं बाहर आपकी से अच्छी भी, हैं, बढ़िया हैं। बाहर से भी और जो लोग शानदार टिप्पणियां कर रहे हैं, दोहे भी जो उनको आपने भी बोले वो भी बहुत अच्छे थे। जी शुक्रिया। जी। अनीता शर्मा जी की हाजिरी है, विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, कविता जी स्वयं वाह वाह की झड़ियां लगा रही हैं।
और अलका शर्मा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। ज्ञानचंद्र मनमक जी बने हैं, बड़ा नाम। गीत की दुनिया में माहेश्वरी गर्ग जी, माहेश्वरी गर्ग जी और मधु जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। तो चलिए, बड़े पटलों की यही खासियत होती है कि जब जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती हो तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। मैं अब बुलाना चाहता हूं, और किनको बुला रहा हूं ये मेरी बातों से ही मेरे 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 मुक्तक थोड़े लंबे मुक्तक हैं, तो उससे ही स्पष्ट हो जाएगा मैं किनको बुला रहा। कि देखें कि कितना कितना किससे करता हूं प्यार, कितना किससे करता हूं प्यार, तुझसे कैसे कह दूं मैं, तुझसे कैसे कह दूं मैं, चाहा किसको शादी की किससे, चाहा चाहा किसको शादी की किससे, तुझसे कैसे कह दूं मैं, प्यारी लगी थी वो कितनी, तुझसे कैसे कह दूं मैं, तस्वीर देख झट से हाँ कह दी थी, तुझसे कैसे बता दूं मैं, किससे तुझसे कैसे कह दूं। तो ये मुक्तक के साथ मेरी मुराद है डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी से। नमस्कार। और क्वात्रा स्वागत जी, है जी। आपका स्वागत, आपका स्वागत स्वागत। अंजलि। सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को, आदरणीय गेस्ट, आदरणीय सर को नमस्कार, और पटल के उस पार जो देख रहे हैं उनको भी सादर नमन। लड़ाई वही है, लड़ाई वही है, बस बदल गए हैं सब किरदार। लड़ाई वही है, बदल गए हैं सब किरदार, दिखावटी बनावटी दुनिया के सब हैं ठेकेदार। अहम के झंडे तले हैं तबाही के मंजर, अहम के झंडे तले हैं तबाही के मंजर, सिसक रही मानवता लगे लाशों के अंबार। तो इनसे मैं 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। पहले 2-2 पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद एक कविता। दर्द की तुरपाई जरा सी क्या उधड़ी, दर्द की तुरपाई जरा सी क्या उधड़ी, कमबख्त पूरा जख्म ही खुल गया। और बरकरार रखना तू, बरकरार रखना तू अपनी आंखों में आशाओं का पानी, बरकरार रखना तू अपनी आंखों में आशाओं का पानी, लिखी जा सकती है कभी भी किस्मत की कहानी। और किसी के हिस्से सलमे सितारे तो किसी के हिस्से होती लंगोटी, किसी के हिस्से सलमे सितारे तो किसी के हिस्से होती लंगोटी, हर किसी के नसीब में ना होती ये 2 जून की रोटी। और बढ़िया बढ़िया। और पंक्तियां रखती हूँ, देती हूँ कि बदलना होता है गर्ज से, बदलना होता है गर्ज से, वह बदल ही जाता है। समय कैसा भी हो बेशक पल पल बीत जाता है, गैरों से क्या गिला करें अब, जो सबसे प्रेम रखता है अक्सर वही जीत जाता। और मोहब्बत को लफ्जों की दरकार नहीं होती, मोहब्बत को लफ्जों की दरकार नहीं होती, नजरों की हरकत हर बार प्यार नहीं होती। इश्क करना है तो खुलकर करो यारो, इश्क करना है तो खुलकर करो यारो, मोहब्बत एक बार होती है बार बार नहीं होती, बार बार नहीं होती। और 4 पंक्तियां और रखती हूं कि ना दिल पर एतबार कीजिए, ना वक्त का इंतजार कीजिए, ये जिंदगी है साहिब, जिंदगी से प्यार कीजिए। और अब एक छोटी सी रचना की प्रस्तुति देती हूं। वो है जाऊं तो किधर जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं, वो है जरा खफा खफा, जाऊं तो किधर जाऊं,
वो है जरा खफा खफा, मना लूंगा इस बार भी, मना लूंगा इस बार भी, रूठता है मुझसे हर दफा। कहता मुझसे तो चलता संग, कहता मुझसे तो चलता संग, उसे लगा हो गया हूं बेवफा। दिल लगी नहीं किया है इश्क, दिल लगी नहीं किया है इश्क, मरते दम तक निभाऊंगा वफा। चाहे कर ले हजार शिकवा, चाहे कर ले हजार शिकवा, मेरी तो तू रूह में है बसा। मैं तो तुझको नहीं भूल सकता, मर्जी जितनी कर ले जफा। मैं तो तुझको भूल नहीं सकता, मर्जी जितनी कर ले जफा। कहते थे कभी ना छोड़ेंगे साथ, लगे खोजने हर चीज में नफा। ढीठ है हम, ढीठ है हम, तुम्हारी कसम मना लेंगे। बस एक कप चाय और सब रफा दफा। बस क्या बात एक है, कप क्या चाय और सब रफा दफा। बात है। और अगर थोड़ा टाइम है तो सुना बहुत देती हूँ अच्छा, छोटी बहुत सी अच्छा। रचना। वक्त बेवक्त, वक्त सुनाइए। बहुत याद आता है। वक्त बेवक्त, वक्त बहुत याद आता है। गुजरा हुआ कल कहाँ लौट कर आता है। समय की कीमत को अखबार से ज्यादा कौन पहचानता है। समय की कीमत को अखबार से ज्यादा कौन पहचानता है। सुबह चाय की चुस्कियों के संग जीने वाला रात को रद्दी हो जाता है। सुबह चाय की चुस्कियों के संग जीने वाला रात को रद्दी हो जाता है। आदत वक्त की भी कुछ आदमी सी है, आदत वक्त की भी कुछ आदमी सी है। घड़ी की सुइयों की तरह कहीं टिक कर नहीं बैठता है। कितना भी समेट लो, कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। हर ख्वाब मुकम्मल ताबीर कहां पाता है, हर ख्वाब मुकम्मल ताबीर कहां पाता है। यूं तो कोई लफ्जों से मर गया, तो कोई लहजों से मारता है। यूं तो कोई लफ्जों से मर गया, तो कोई लहजों से मारता है। वक्त को जो हराता है, वही वक्त का सिकंदर कहलाता है। क्या बात। वक्त को जो हराता है, वही वक्त का सिकंदर कहलाता है। वक्त पर वक्त को वक्त देना लाजमी है। वक्त पर वक्त को वक्त देना लाजमी है, वरना किसी का वक्त निकल जाता है तो किसी को ये वक्त निकल जाता है। क्या वरना किसी का वक्त निकल जाता है तो किसी को वक्त निकल जाता है। बहुत 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 खूब, शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप बढ़िया, सभी का बहुत बहुत बढ़िया बहुत अंजू आभार। जी। हम जितनी तेजी सबसे किए पहले तो उससे ज्यादा आपका तेज जो हो गया। अंदाज है प्रस्तुति का वो बहुत अच्छा है, उसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। वेरी बहुत नाइस। शुक्रिया। और सर बहुत बताएंगे, क्योंकि मैंने 2020 से ही कोरोना टाइम से लिखना शुरू किया है। सर बताएंगे कि मैंने कैसे बोला, क्योंकि मैं तो राइटर नहीं थी, ये कोरोना होके राइटर बन गई। नहीं, ये तो जितने भी लोग मंच पे हैं आजकल उनमें से 60-70% जो हैं उधर से ही आए हैं, तो हाँ जी। वहीं से शुरुआत हुई है। कोरोना ने बहुत बहुत अच्छा एक काम जो किया है वो ये किया है कि लोगों की हाँ जी। क्रिएटिविटी को वो बाहर लेके आया है। खाली हाँ समय जी। था और हमने सुना भी और मंच भी मिले और हाँ जी। लोगों को सीखने को भी मिला। नहीं तो आप इधर उधर कहाँ भटकते सीखने को। कोई आपको बिल्कुल दोहे सिखा रहा है, कोई आपको गजल सिखा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी आपने सही बात कही। और इसमें तो बहुत सारे लोग कवर होते हैं और मैं भी करीब करीब, जो मेरी किताब उससे पहले भी आई थी, लेकिन मैं भी करीब करीब अगर रेगुलर लिखना है तो उसके बाद ही शुरू हुआ। खैर नहीं एनीवे। सर, मैं तो 11-11 महीने आइसोलेशन में रही, तो मुझे उसका फायदा हुआ। ओके,
हाँ और जी, उम्र चलिए। के इस पड़ाव पे सब लोग निरोग भी रह रहे हैं इसी कारण। शब्दों की हाँ दुनिया जी, लिख अच्छी। रहे हैं, जा रहे हैं गोष्ठी में और सब कोई मिल रहे हैं और कितने लोगों से दायरा बढ़ गया, वो आभासी दुनिया से दायरा और भी बढ़ गया। आपने बहुत कुछ बहुत बढ़िया पढ़ा और वक्त की बात की, वक्त पर वक्त देना लाजमी है, बहुत अच्छी बात। एक प्रेमी की भावना और उसका जो आत्मविश्वास है वो भी आपकी कविता में एक में आया। और मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं होती है, ये भी बात बड़ी बहुत अच्छी आपने कही। लेकिन सबसे जो जबरदस्त बात थी वो ये थी कि एक कप चाय और सब रफा दफा। तो एकदम बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ये संदेश बहुत जो है शुक्रिया सर। एक पंक्ति में और दे हम दिया। और हमको और हमको ये सबसे तो अच्छा लगा कि इंटरनेशनल सुबह में संदेश है जिसके ये। साथ हम जीवन जी रहे हैं हाँ जी, उसको शाम में रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। जी नहीं जी जी, सब कुछ बिल्कुल बदल बिल्कुल। रहा है, वो तो मैंने जस्ट अभी बदलाव 2 मिनट पहले ही लड़ाई के मायने बदल गए हैं, वो मैंने जस्ट अभी अभी लिखा और मैंने कहा चलो पढ़ देती हूँ उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब तो बहुत मेरी बारी आ शुक्रिया। गई। अब और तो कविता मेरी जी का बारी आ बहुत गई बहुत लेकर के शुक्रिया, फिर क्योंकि के मैं पढ़ने। बड़े दिन के बाद मंच पे जुड़ी हूँ। कविता सिंह प्रभा जी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अवसर देने के लिए, क्योंकि बहुत महीनों के बाद जुड़ी हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू रहे बहुत, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कामेश्वर जी, आप पढ़ेंगे तो मैं आपको एक आमंत्रण भेज देता हूँ 4 पंक्तियों से। एक आज का ही ताजा मुक्तक है, सभी पे सूट करेगा, आप पे तो हरदम करेगा। कि स्वागत सर। सभी के साथ बीते कल रहेंगे, सभी के साथ बीते कल रहेंगे, कई सूरज कई बादल रहेंगे। सभी के साथ बीते कल रहेंगे, कई सूरज कई बादल रहेंगे, हमें बस देखना उनका करें क्या, हमारे हाथ में जो पल रहेंगे। हमें बस देखना वाह उनका करें क्या, वाह, हमारे हाथ क्या में जो बात पल है। रहेंगे। तो आपका बहुत स्वागत बहुत है कामेश्वर जी, एक शानदार संचालन आप कर रहे हैं। जी, तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और अपनी प्रस्तुति कृपया दीजिए। चलिए तो मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ। जिस स्वागत सर। विधा के लिए मैं जाना जाता हूँ, गायकी मेरी विधा है, तो मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ चारों तरफ बहे यहाँ चारों तरफ बहे प्रेम की धारा, ये भारत है हमारा, ये भारत है हमारा। भाव से भरे होते यहाँ के सारे लोग, सहयोग में खड़े होते यहाँ के सारे लोग। गाँव चले देख ले कैसे देते सहारा, ये भारत है हमारा, ये भारत है हमारा। भारत और गांव का देश भारत, दोनों बिंब जो है हमने बहुत थोड़े से में। अब मैं चूंकि इश्किया मिजाज का ज्यादा गजल लिखता हूँ तो मैं पेश करता हूँ कि तुझको आंखों में बसाना चाहता हूँ, तुझको आंखों में बसाना चाहता हूँ। माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ। माहौल तेरे संग सिखाना चाहता हूँ। बंद पेश कि तेरा दिल खाली अगर है तो बसा लो, तो बसा लो। तेरा दिल खाली अगर है तो बसा लो, तो बसा लो।
पास बैठ के मुस्कुराना चाहता हूँ। और एक बन देता हूं, क्वेत्रा जी संभालिएगा, कि बैठे हों हम तो ना हो तीसरा कोई, तीसरा कोई, बैठे गर दोनों होता तो हो, तो ना हो तीसरा कोई, तीसरा कोई। इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ, इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ। और अंतिम बंद रख देता हूं, क्योंकि दूसरी रचना भी खड़ी है सुनाने के लिए लाइन में, कि नहीं हमको भी सुनाई। कि भगवान कष्ट सहने की क्षमता दे सभी को, दे सभी को। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आता हो। तब ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान कष्ट सहने की क्षमता दे सभी को, भटके राही को मैं समझाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और दूसरी रचना, उसके पहले एक मुक्तक। मेरी नजर जाती है जहां तक, मेरी नजर जाती है जहां तक, तुम ही तुम नजर आती हो वहां तक। संभल पाना तेरा मेरा भी है मुश्किल, संभल पाना तेरा मेरा भी है मुश्किल। देखूं प्यार तू निभाती हो कहाँ तक। और अपनी ताजा तरीन गीत से आप लोगों को रूबरू कराता हूं कि रात रात भर गीत सुनाया, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपाया अखबार में, आयोजक ने फिर से बुलाया, सुबह छपाया अखबार में। अपना दुख उनको न बताया, क्या खोया क्या हमने पाया, दिल के दुख को खूब छुपाया, घरियाली आंसू न बहाया, हर दम उनके दिल को लुभाया, सुबह छपाया अखबार में, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपाया अखबार में। और ये ऑनलाइन की जो दुनिया आई है, उसके पहले मैं दूसरी जगह था, मंचों पर था, बहुत शायरी करता था। मुशायरे में मैं बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, तो वहां पे अपनी टीम लेके जाता था। मैं उस
तो उस चीज को मैं रखना चाहता हूँ के कवयित्री कभी दूर दूर से बुलाया, कवयित्री कभी कभी दूर दूर से बुलाया, सबको सबसे फिर मैं मिलाया, सबको सबसे फिर मैं मिलाया, प्यार लुटाया फिर प्यार पाया, सुबह छपा अखबार में, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपा अखबार में। अंतिम बंद रखता हूं अपने हिस्से के काव्य पाठ का अंतिम बंद, क्योंकि जो ऑनलाइन पटलों की ये जो नई दुनिया आई है जिसमें हम तमाम लोग शुमार हैं, शुमार का ये आलम है कि 7 दिन का सप्ताह होता है और 7 दिन मैं संचालक के रूप में कभी इस पटल पर, किसी दिन इस पटल पर, किसी दिन उस पटल पर, तो मैं वो बिंब भी रखना चाहता हूं, पेश करता हूं। सुनिए कि ऑनलाइन पटलों की ये दुनिया ऑनलाइन पटलों की ये दुनिया कितनी भाने लगी, ये दुनिया कितनी भाने लगी, ये दुनिया वाह वाह खूब सुना सुना, सुबह छपा अखबार में, आयोजक ने फिर से बुलाया, सुबह छपा अखबार में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंच की बात हो या ऑनलाइन की बात हो, तो कल क्या कहाँ प्रोग्राम है वो पहले अखबार में छपती, और रात भर उन लोगों ने क्या क्या सुनाया दूसरे दिन अखबार में छपती। इस तरह से तमाम चीजें को मैंने, और मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच हैं, मुख्य अतिथि महोदय को मैं बुलाना चाहता हूं। देखें, आदमी इनको देख के परेशान हो रहे हैं, आदमी इनको देख के परेशान हो रहे हैं और ये उन्हें देखकर हैरान हो रहे हैं। सत्कर्मों से लोग क्या उलझे धागे भी इनके सामने आसान हो रहे हैं, उन धागे भी इनके सामने आसान हो रहे हैं। और एक और 2 मिसरे इसमें जोड़ता हूं कि इनके दोस्त इनसे दूर हो न जाएं इसी डर से, समझ के भी ये अनजान हो रहे हैं, समझ के भी अनजान हो रहे हैं, समझ के भी अनजान हो रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय माइक पे, बहुत नाम सुना है आपका, आदरणीय, पहली बार सुन रहा हूँ, गजलकार श्री भागिया खामोशी, माइक पर स्वागत। स्वागत सर, आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, और कविता जी का भी धन्यवाद जिन्होंने बहुत समय के बाद आज मुझे यहाँ बुलाया, अच्छा लगा। तो यहाँ गजलकार बैठे हुए हैं बहुत सारे, वो सुन भी रहे होंगे बहुत सारे। तो पहला एक गजल पे ही गजल सुनाता हूँ, आप देखिएगा। कभी कली गुलाब की, कभी कली गुलाब की, कभी कली जमाल की, कभी कली गुलाब की, कभी कली जमाल की, मेरी गजल है ज़बान है हसीन हर ख्याल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की, कभी कली गुलाब की, कभी कली जमाल की। गजल कभी शराब है, गजल कभी शराब है, गजल कभी शबाब है, गजल कभी शराब है, गजल कभी शबाब है, गजल कभी फिराक की, गजल कभी विसाल की, गजल कभी फिराक की, गजल कभी फिराक की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। शक्कर के जैसी मीठी है, छुरी के जैसी तीखी है, शक्कर के जैसी मीठी है, छुरी के जैसी तीखी है, गजल कभी खुशी की है, गजल कभी उबाल की,
गजल कभी खुशी की है, गजल कभी उबाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। मेरी गजल में आस है, मेरी गजल में प्यास है, मेरी गजल में आस है, मेरी गजल में प्यास है। कभी किसी जवाब की, कभी किसी सवाल की, कभी किसी जवाब की, कभी किसी सवाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। गजल में बेखुदी भी है, गजल में बेखुदी भी है, गजल है सरफरोश भी। गजल में बेखुदी भी है, गजल है सरफरोश भी। गजल कोई मलाल की, गजल कोई जलाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। न सिर्फ बैर काफिए रदीफ से बने गजल। आप जानते हैं ये सब तो इसेंशियल बातें हैं। न, न सिर्फ बहर काफिए रदीफ से बने गजल, न सिर्फ बहर काफिए रदीफ से बने गजल। गजल में होती है महक भी रूह के गुलाल की, गजल में होती है महक भी रूह के गुलाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। गजल के रंग रूप को निखारते रहेंगे हम, गजल के रंग रूप को निखारते रहेंगे हम। चलेगी ये गजल कभी न राह अब जवाल की, चलेगी ये गजल कभी न राह अब जवाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। मक्ते का शेर देखें। सितम करम सनम अलम, सितम करम सनम अलम, गजल को चाहिए सभी। सितम करम सनम अलम, गजब को चाहिए सभी। खामोश है जवां गजल की आदतें कमाल की, खामोश है जवां गजल की आदतें कमाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। कभी कली गुलाब की, कभी कली जमाल की, मेरी गजल ज़बान है हसीन हर ख्याल की। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, शानदार प्रस्तुति, पूरी रचना रख दीजिए जी। स्वागत आपका। एक और गजल पेश कर रहा हूँ। कोई तुझमें भी कमी है, कोई मुझमें भी कमी है, कोई तुझमें भी कमी है, कोई मुझमें भी कमी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। कोई तुझमें भी कमी है, कोई मुझमें भी कमी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। भटकने को जिंदगी क्यों समझ बैठे हैं सभी हम, भटकने को जिंदगी क्यों समझ बैठे हैं सभी हम, भटकने को जिंदगी क्यों सभी समझ बैठे हैं सभी हम। कभी इसकी रहबरी है, कभी उसकी रहबरी है, कभी इसकी रहबरी है, कभी उसकी रहबरी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। शेर देखिए। मेरे दिल में जब खिज़ां थी, तेरे दिल में तब था सावन, मेरे दिल में जब खिज़ां थी, तेरे दिल में तब था सावन, मेरे दिल में जब खिज़ां थी, तेरे दिल में तब था सावन। सही दोनों का हो मौसम, नहीं कोई लाजमी है, सही दोनों का हो मौसम, नहीं कोई लाजमी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। बहुत बढ़िया। कभी डूबे प्यार में हम, कभी लड़ते ही रहे हम, कभी डूबे प्यार में हम, कभी लड़ते ही रहे हम, कभी डूबे प्यार में हम, कभी लड़ते ही रहे हम। कभी दोनों बेखुदी में, कभी दोनों में खुदी है, कभी दोनों बेखुदी में, कभी दोनों में खुदी है। कभी डूबे प्यार में हम, कभी लड़ते ही रहे हम, कभी दोनों बेखुदी में, कभी दोनों में खुदी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। चली उल्टी चाल कैसे मेरे दिल की धड़कनें भी, हम सबके लिए है, हमारी उम्र के सभी। चली उल्टी चाल कैसे मेरे दिल की धड़कनें भी, चली उल्टी चाल कैसे मेरे दिल की धड़कनें भी। जवानी में बंदगी की, बुढ़ापे में आशिकी है, जवानी में बंदगी की, बुढ़ापे में आशिकी है। चली उल्टी चाल कैसे मेरे दिल की धड़कनें भी, चली उल्टी चाल कैसे मेरे दिल की धड़कनें भी। जवानी में बंदगी की, बुढ़ापे में आशिकी है, मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। आखिर शेर देखिए मक्ते का। अंधेरा है या उजाला नहीं कोई फर्क खामोश, अंधेरा है या उजाला नहीं कोई फर्क खामोश। कभी दिल में तीरगी है, कभी दिल में रोशनी है, कभी दिल में तीरगी है,
कभी दिल में रोशनी है मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है, कोई तुझ में भी कमी है कोई मुझ में भी कमी है मगर सच है फिर भी अपने मरासिम में जिंदगी है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आशिकी और इबादत में ज्यादा फर्क नहीं है खामोश जी। हाँ जी। तो बिल्कुल सही आपने कहा। और जिंदगी में ऊंच नीच उथल पुथल कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी अपनी राह पे जो है वो चलती रहती है। बहुत खूबसूरत आपकी गजल, और इससे पहले भी जो गजल के ऊपर गजल पढ़ी है वो भी बहुत बढ़िया। सभी तरह के ख्यालों को समेटे हुए, सवाल भी है जवाब भी है गजल, और कमाल की गजल आपने कही। तो मैं आपकी गजलें पढ़ता रहता हूँ, वो दमन समारोह के उसमें आप लिखते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा लिखते ही हैं आप मुझे, लेकिन आज आपसे रूबरू होने का भी अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत बहुत मुबारक आपको इतनी खूबसूरत शायरी के लिए। धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर शायरी, और शायरी के ऊपर फिर प्रतिक्रिया समीक्षा के तौर पर हमारे अध्यक्ष महोदय की। आपने अपनी पहली रचना गजल की बारीकियों पर आपने रखी, और दूसरी कोई तुझमें कमी तुझमें भी है कमी मुझ में भी है। जी जी। वो जो द्वंद की स्थिति है कि आदमी सोचता है कमी दोनों में है, पर कहने वाला दूसरे की कमी कहता है, अपनी छुपाता है, अपनी कमी नहीं कह पाता है। तो बहुत अच्छे हालात से आपने रूबरू कराया हम तमाम लोगों को, और बड़ी अच्छी गोष्ठी आज की चल रही है, नो डाउट। शुरुआत थोड़ी कम से हुई, ज्यादा हम लोग और सुनने की अपेक्षा रखे हुए थे प्रथम प्रतिभागी से, परंतु उन्होंने पता नहीं क्यों, क्योंकि पहली बार हम लोगों को देख रही थी इसलिए क्या बहुत कम पढ़ी, इतना कम पढ़ी कि मुझे तो लगा कि 2 रचना नहीं 2 मुक्तक पढ़ी इतनी छोटी छोटी रचना थी इनकी। नहीं, 2 रचनाएं आपकी की, मैंने 2 सुनाई तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, अच्छा हो गया कि हम लोग अब जी भर के, हमारे बीच समय जो बचा हुआ है तो जी भर के हम लोग सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय को जल्दी जल्दी में एक मुक्तक से बुलाता हूँ, 13 मिनट का समय अभी बाकी। के पूछिए आदरणीय, पूछिए दोस्तों से, क्या ये गुर्बत में काम आएंगे? पूछिए पूछिए दोस्तों से, क्या ये गुर्बत में काम आएंगे, गरीबी में काम आएंगे? अपने खास खास दोस्तों को बचा के रखिए, ये जरूरत पे काम आएंगे। ये दर्द, ये अश्क, ये जाम, ये रुदन क्रंदन अपने, ये दर्द, ये अश्क, ये जाम, रुदन क्रंदन अपने नहीं है, पर आदरणीय इसे बचा के रखिए, ये जरूरत पर काम आएंगे। इसे बचा के रखिए, ये खासकर मोहब्बत में आपको काम आएंगे, मोहब्बत में आपको काम आएंगे, मोहब्बत में आपको काम आएंगे। बहुत अदब के साथ और बहुत ही धीर वीर गंभीर और बड़ी अच्छी समीक्षा करते हुए जो पटल को यहाँ तक पहुंचाए हैं, अध्यक्ष महोदय आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूँ पटल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमेश जी। और आपकी तो हर बात काम आएगी हमारे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बहुत अच्छा संचालन आपने किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और रोज रोज आपको कितनी बार कहा जाए कि आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं, तो आप खुद ही अपने आप से, आपकी प्रतियोगिता खुद से ही है, आप रोज उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे संचालन के लिए। और समय को मैनेज करना भी संचालन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज वो भी कमाल आपने किया है। चलिए, मुझे थोड़ा शायद मेरे हिस्से से ज्यादा समय मिल गया, लेकिन चलिए मैं उसके साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। स्वागत सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी को मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से आज सुनकर, मिलकर। जी, तो मैं सोच रहा हूँ एक अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ थोड़ा नाम ले लूं, बहुत देर हो गया नाम लिए हुए। अरे बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, सुषमा जी जी श्रीवास्तव जी, दमयंती शर्मा जी, प्रीति द्विवेदी जी और रामकरण साहू सजल जी। क्या मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत सुंदर अध्यक्षता करते हैं और समीक्षा करते हैं। आर्यन सिंह जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, मधु प्रधान जी, माहेश्वरी गर्ग जी, ज्ञान चंद्र मर्माक्य जी, अलका शर्मा जी और कविता जी स्वयं भी टिप्पणियों से नवाज रही हैं सभी लोगों को। जो भी अच्छा लग रहा है उनको उसके बारे में लिख रही हैं। विनीता शर्मा जी, अनीता शर्मा जी, बहुत स्वागत। इतना नाम तो मैं अभी पूरा देख नहीं पाता हूँ, असल में लाल में जो उजले से आता है ना, तो पूरा मैं देख नहीं पाता हूँ। काफी नजदीक जाता हूँ फिर भी मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, पता नहीं क्या। और किसी पटल पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा छोटा छोटा लगता है क्या है। चलिए तो ठीक है, अध्यक्ष जी माइक पर स्वागत है। एक गजल में रखता हूँ कामेश्वर जी और खामोश साहब जी स्वागत स्वागत जी। कि दुखी जब मन रहे तब दिल लगी अच्छी नहीं लगती, दुखी जब मन रहे तब दिल लगी अच्छी नहीं लगती, और किसी भी हाल हमको मैं कसी अच्छी नहीं लगती। क्या बात दुखी जब मन रहे तब दिल लगी अच्छी नहीं लगती, किसी भी हाल हमको मैं कशी अच्छी नहीं लगती, और कभी वह दिन नहीं आए किसी की जिंदगी में जब, कभी वह दिन नहीं आए किसी की जिंदगी में जब मरा जाता नहीं हूँ जिंदगी अच्छी नहीं लगती। क्या बात कभी वह दिन नहीं आए किसी की जिंदगी में जब मरा जाता नहीं हो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और एक शेर ये भी देखिए कि बनी बेटी बनी पत्नी बनी माँ और दादी पर, बनी बेटी बनी पत्नी बनी माँ और दादी पर, हुआ क्या अब उसे पोती हुई अच्छी नहीं लगती। बनी बेटी बनी दादी बनी पत्नी बनी माँ और दादी पर, हुआ क्या अब उसे पोती हुई अच्छी नहीं लगती। और इधर आंसू बहाती हो बहू बेशक रसोई में, इधर आंसू बहाती हो बहू बेशक रसोई में, करे ससुराल में बेटी हुई अच्छी नहीं लगती, करे ससुराल में बेटी हुई अच्छी नहीं लगती। और हमारी ख्वाहिशों का कुछ हुआ ऐसा असर हम पर, हमारी ख्वाहिशों का कुछ हुआ ऐसा असर हम पर, हमें खुद की चुनी सरकार ही अच्छी नहीं लगती। हमारी ख्वाहिशों का कुछ हुआ ऐसा असर हम पर, हमें खुद की चुनी सरकार ही अच्छी नहीं लगती। और एक शेर ये भी देखिए, शुक्रिया, कि मिले दौलत भले जितनी उसे सुख मिल नहीं सकता, मिले दौलत भले जितनी हमें सुख मिल नहीं सकता, अगर अपने पड़ोसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती। मिले दौलत भले जितनी हमें सुख मिल नहीं सकता, अगर अपने पड़ोसी की खुशी अच्छी नहीं लगती। और मक्ते का शेर है कि मिला जितने बरस जीवन रहे बस आत्मनिर्भर यश, मिला जितने बरस जीवन रहे बस आत्मनिर्भर यश, किसी भी उम्र में हो बेबसी अच्छी नहीं लगती, किसी भी उम्र में हो बेबसी अच्छी नहीं लगती। तो ये गजल हुई। और अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, तो मैं इस कविता को भी एक असेंशियल मानता हूँ। एक गीत के रूप में है, दोहे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन गीत है, सुनिए। और एक संदेश है इसमें जो बड़ा जरूरी संदेश भी है। जी स्वागत। कि धरती अंबर वायु जल बोले कर चित्कार, धरती अंबर वायु जल बोले कर चित लगे कूड़े के अंबार, और थोड़ा कविवर कीजिए, कवि से कह रहा है पर्यावरण, कि थोड़ा कविवर कीजिए ऐसा आप प्रचार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार, थैला लेकर जाइए। अब कवि जी का रेस्पॉन्स जो है वो देखिए कि कवि ने पर्यावरण का प्रकट किया आभार, बोला माइक खींच कर सुनिए सब नर नार,
अपने बच्चों के लिए करके सोच विचार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। और आगे क्या कहता है कि बिगड़ रहा पर्यावरण कर लीजिए स्वीकार, वो करे भले या ना करे इसमें कुछ सरकार। वो जितना अपने हाथ में, जितना अपने हाथ में बनिए जिम्मेदार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। और छोड़े पॉलीथीन को बदले यह व्यवहार। देखिए, पॉलीथीन के बारे में कहा जाता है कि रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। अगर आपके घर में पॉलीथीन आता भी है, उसको आपने 2 बार भी अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपने पॉलीथीन का यूसेज 50% घटा दिया। तो जो कूड़े के ढेर हमारे पॉलीथीन के लगे हुए 10 साल में होते हैं, वो उसको 20 लग जाएंगे अगर एक बार भी यूज कर लिया। और 2, 3, 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। आप थैले में परमानेंट पॉलीथीन भी रख सकते हैं। छोड़े पॉलीथीन को बदले यह व्यवहार, पृथ्वी इससे हो रही दिन प्रतिदिन बीमार। और यदि जीवन का चाहते बना रहे आधार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। अब कवि की इतनी बात सुनकर मुदित हुआ पर्यावरण, सुन कवि के उद्गार। मुदित हुआ पर्यावरण, सुन कवि के उद्गार। सोचा लोहा है गरम, कर दूं अभी प्रहार। सोचा लोहा है गरम, कर दूं अभी प्रहार। बोला कविवर आप भी कीजिए ये उपकार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। तो खाली कविता ना पढ़े, उसको साथ में अमल में भी लाएं। तो थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। और जो भी सुनने वाले हैं और आप सब भी, आप सबके लिए ये 4 लाइनें कि विनती सबसे आपसे हो जाए तैयार, और बहुत समस्या बढ़ गई करे न सोच विचार। और कविता का यदि आपने समझ लिया है सार, थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। थैला लेकर जाइए जब जाए बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपसे। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, अनुकरणीय, बहुत सुंदर कम से कम संदेश। हम तो 5 करेंगे। क्या कहने आदरणीय, आप तो छा गए एकदम। सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना आज की सबसे शानदार। हमारी कविता प्रभा जी आज लिख रही हैं तालियां सार्थक बोल सृजन, के सार्थक सृजन लिख रही हैं कविता जी। और शानदार 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 से भी वही लिख रही जी, हैं सभी का मधु बहुत बहुत पठान आभार, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंद्रभान जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, और देखिए मनोज कामदेव जी। ये सारे नाम नए नए आए हैं और सबकी बड़े बड़े साहित्यकारों की हाजिरी है। मधु प्रधान जी लिख रही हैं, वाह वाह बहुत सुंदर। और आप पढ़ रहे थे, धरती अंबर वायु जल बोले कर चित्कार। धरती अंबर वायु जल बोले कर चित्कार, और थैला लेकर जाइए आप भी बाजार। जी, कवि लोगों के लिए था। थोड़ा कविवर जी, थोड़ा कविवर कीजिए होगा अच्छा प्रचार। थोड़ा इस कविवर
आप कीजिए भी इसका कीजिए, प्रचार। कीजिए आपका इसका प्रचार। बहुत सुंदर, शानदार आयोजन आज की। और मधु प्रधान जी, वाह वाह, बहुत सुंदर। हम लोग अभी 1 मिनट अभी कैसे झेलेंगे, बहुत 1 मिनट खूबसूरत बच्चा का प्रहार। गा के तो और 4 चांद लगा दिया। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय, और होना भी यही चाहिए। एक बार अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो मैं सबका नाम ले लूं, जो जो लिखा हूं वैसे लिख जी नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, दमयंती शर्मा जी, प्रीति द्विवेदी जी, रामकरण साहू सजल जी, आर्यन सिंह जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, मधु प्रधान जी, और माहेश्वरी गर्ग जी, ज्ञान चंद्र मर्मज्ञ जी, अलका शर्मा जी, कविता जी स्वयं, विनीता शर्मा जी, विनीता शर्मा जी, और अनीता शर्मा जी, और मनोज कामदेव जी, चंद्र मणि जी, मधु प्रधान जी, ये तमाम लोगों की हाजिरी थी। सारे लोगों ने, जितने लोग यहाँ हैं, हमारे संचालन में जो काव्य पाठ चल रहा है, और अध्यक्षता में हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो शानदार आज जी शुक्रिया। महफिल की सारी शोहरतें लूट ली। और देखिए, सबसे अंत में बस पहुंचे हैं भूदत्त शर्मा जी, देश के बहुत बड़े गीतकार, गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं भूदत्त शर्मा जी की भी हाजिरी है। और बड़े बड़े साहित्यकार आज जुड़े, और हम लोगों को सुनकर हमें हौसला अफजाई की, क्योंकि देखिए हमारा तो अभी आज हमारा काव्य पाठ था तो हम लोग आ गए पटल पर, परंतु जो लोग हमारे हौसला अफजाई के लिए बड़े साहित्यकार आ रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को ऊपर ले जाने में सबसे अधिक है। और ये काम सब लोगों से हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ लोगों को कम समय बचता है, कुछ लोगों को कई जगह से निमंत्रण रहता है, परंतु उसी में कहाँ जाना पहले जरूरी है और कहाँ जाना बाद में, ये सारी चीजें देखकर साहित्यकार अगर हमारे पास पहुंचते हैं तो ये बड़ी बात है। इस चीज को हम लोगों को निश्चित रूप से आदर सम्मान की दृष्टि से देखनी चाहिए, तभी ये ऑनलाइन पटल की दुनिया, जिस दुनिया की बात मैं कर रहा था, वो और ऊंचाइयां। तो अध्यक्ष महोदय की जो भी इजाजत हो, फिर आगे अब क्या करना है। जी समापन करिए, और बहुत ही समय पर आपने समाप्त भी कर दिया, एकदम बढ़िया। और बधाई दे रही हैं आपको कविता प्रभा जी भी, कि आपने एकदम शानदार समय काव्य पे जो पुस्तक। है इसका समापन किया। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबने बहुत अच्छा और समय पे सबने अपना जो है वो ठीक से पढ़ा, और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा कविश्वर जी और आपके उसमें, कामेश्वर जी आपके संचालन में। और सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को मेरा प्रणाम, और जो भी हमें, जिन्होंने भी सुना है और अपना आशीर्वाद हमें दिया है, उन सब के प्रति हम नतमस्तक हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमें अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबको चलिए, शुभरात्रि। अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, और ऐसे में अब हम लोग विलंब ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आदेश आदेश इनका क्या आदेश है। तो अब हम पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम, और इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे, और अपनी रचना के माध्यम से एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ सभी रात्रि। लोगों। नमस्कार। नमस्कार।